हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। क्या भेद रहा विदुर? दुर्योधन राजा बने या युधिष्ठिर? तेरे हस्तिनापुर का तो पतन होगा है, धर्म का नाश तो होगा है। पुत्र विदुर, मैंने वर्षों तक इस सिंहासन की रक्षा की है, संघर्ष किया है निरंतर, ताकि हस्तिनापुर में धर्म का शासन बना रहे। इतनी चुनौतियों के सामने भी कभी धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में एक आशा थी कि एक दिन ईश्वर अवश्य सहायता करेगा। विचित्र वीर की मृत्यु भगवान श्री परशुराम के साथ युद्ध, पांडु का वनवास, और फिर पांडु की मृत्यु, दुर्योधन का जन्म, माता सत्यवती का संन्यास। मैंने इतना सब होने पर भी धैर्य नहीं खोला, किंतु अब मेरा धैर्य टूट चुका है विदुर। मुझे युधिष्ठिर से ये अपेक्षा नहीं थी। आप आज भी अपना धैर्य नहीं खो सके। आपके आधार पर ही हस्तिनापुर का सामर्थ्य खड़ा है। मात्र एक ईंट निकल जाने से समग्र भवन से नहीं सकता था। यदि युधिष्ठिर के इस कार्य को आप अनाचार एवं अधर्म मानते हैं, फिर भी युधिष्ठिर के दूसरे सदगुणों पर विचार कीजिए। मान रहो विदुर, मान रहो। एक ईंट के निकल जाने से ही भवन के टूटने का आरंभ है। युधिष्ठिर के इस अनाचार को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो देखो, जानते हो राष्ट्र के सिंहासन में और राष्ट्र के ध्वज में क्या भेद है? सिंहासन सामर्थ्य का प्रतीक होता है और ध्वज राष्ट्र की भाषा का। सत्य कहा विदुर, राष्ट्र की आशा है ये ध्वज। पवन के सामने हार नहीं मानता। राजा भी ऐसा ही होना चाहिए विदुर, जो चुनौती को देखकर ऊर्जा से भर जाए, उस चुनौती से जूझे, चुनौती से डरकर अधर्म और अनाचार को स्वीकार ना करे। जब ये ध्वज पवन में नाचना बंद कर देता है, तो उसका अर्थ होता है कि ये ध्वज फट चुका है। और जब एक राजा अधर्म और अनाचार को स्वीकार कर लेता है, तो ये मान लेना चाहिए कि उसके सामर्थ्य का नाश हो चुका है। और आज युधिष्ठिर के सामर्थ्य का आज नाश हो गया है विदुर। और अब इस राज सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठने का कोई अधिकार नहीं है।
यदि पितामह हमारे कार्य को अनाचार कहके हमें निष्कासित करेंगे और दुर्योधन को राजा बनाएंगे तो हमें उनका आदेश मान लेना होगा। राजसभा में पितामह ने हमसे मुंह मोड़ लिया, तब हमने हस्तिनापुर का त्याग तो नहीं किया था ज्येष्ठ। हमें तो राजसभा से लौटते ही हस्तिनापुर का त्याग कर देना चाहिए था। हम अपने इस भवन में आए ही क्यों? ये हमारा घर है भीम। घर वो होता है जहां अधिकार होता है ज्येष्ठ। और भ्राता भीम भी यही तो कह रहे हैं। जिस प्रकार ये हमारा घर है और हम यहाँ आए हैं, उसी प्रकार सिंहासन पर भी आप ही का अधिकार है ज्येष्ठ। और वो आपको मांगकर प्राप्त करना होगा। और हमारा हृदय भी शुद्ध है ज्येष्ठ। जिस कार्य में पितामह को अनाचार दिखाई दे रहा था, उस कार्य में महर्षि व्यास को कोई अनाचार नहीं दिखाई दिया। इस स्थिति में एक और महत्व का प्रश्न उत्पन्न होता है ज्येष्ठ भ्राता। यदि हमने पितामह के ऐसे किसी भी आदेश को मान्य किया तो संसार में सिद्ध हो जाएगा कि हमने पाप किया। द्रौपदी ने पाप किया। हम द्रौपदी के चरित्र पर ऐसा लांछन नजर नहीं है। इसलिए हमें अपना पक्ष दृढ़ता से रखना होगा। किंतु पितामह के आदेश का उल्लंघन करना भी तो पाप है। अकेली बात करनी है और यही धर्म संकट है। द्रौपदी, तुम्हारा क्या मानना है? धर्म संकट का क्या अर्थ है, मैं यही समझ नहीं पाई हूं आर्य। धर्म के कारण संकट या धर्म पर संकट? इस समय तो दोनों ही। अधिकार धर्म है, उसके कारण संकट है। आदेश भी धर्म है और उस धर्म पर संकट है। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं पितामह से कुछ बात करने की इच्छा रखती हूँ। अधिकार आपका धर्म है। उस धर्म के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसका उपाय आपको करना होगा। हाँ सही बात है। कल राज्यसभा में परंतु हमारे धर्म पर जो संकट है, वो मेरे कारण है। उसका निवारण मैं मैं करूंगी। हाँ
बाद बनेगी सही है। ओके बिल्कुल यार, अभी काफ़ी बड़ा संकट जैसे वो बोल रहे हैं ना वो आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आके ना उनको थोड़ी समझ नहीं लग रही। लेकिन ये कि चीज़ें जब समझाएंगे तो हो सकता है भीष्मा जी समझ सके। लेकिन फ़िलहाल जो भीष्मा जी के माइंड में यही है कि दोनों चीज़ें जो है ना इस वक्त युधिष्ठिर और दुर्योधन एक जगह पर ही उन्होंने समझ लिया है। लेकिन ये कि अब उनको कुछ चीज़ें पता चलेंगी तो फिर वो आगे समझेंगे। नहीं ऐसे ही है, हर कोई अपना भी पॉइंट रखेगा इधर। लेकिन पीछे जो चीज़ हुई है ना उसको क्लियर अभी तक भी मतलब कि भीष्मा जी को सारा पता चल ही गया है, विदुर जी ने बताया उनको। लेकिन आगे जो बात है ना वो काफ़ी मतलब कि दिक्कत वाली है। जो भाई ये जो राज्यसभा में होगी चीज़, उधर शकुनी बोलने ही नहीं देता किसी को। नहीं भाई, जो महारानी है ना उन्होंने कहा कि आप अपना सोचें, आप जो आप पे जो धर्म संकट आया ना आप उसको टालें, आप राज्यसभा में बात करें उनके साथ। और जो मुझ पे आया है वो मेरी वजह से आया है, जो शादी हुई है उसका मैं खुद अपना हिसाब देख लूँगी, मैं भीष्मा जी से बात कर लूँगी, आप अपना देखें राज्यसभा में जाके। भाई महामंत्री ने तो भीष्मा जी से बातें की, लेकिन भाई भीष्मा जी को जो है ना उनका दिल जो है ना वो बिल्कुल टूट गया है कि ये काम जो सारा खराब हो गया है। लेकिन भाई अब वो दुर्योधन और जो है अपना युधिष्ठिर इन दोनों को एक ही पेज पे लेकर खड़ा हुआ है कि वो भी अधर्म पे था और ये भी सारा को यही करके आ गया है। तो अब उनको यही मुश्किल लग रही है कि भाई ये मैं अब कौन सा फैसला लूँ, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क रह ही नहीं गया। लेकिन भाई इधर अब पांचों भाई जो हैं वो सलाह मशवरा तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कोई ना कोई हल इनका निकलेगा। हल तो भाई नहीं निकलना, लेकिन भाई द्रौपदी ने जो कहा है ना कि ये सब मेरी वजह से करके हो रहा है गया, जो आपके भाई ना धर्म या धर्म पर जो आपके भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना लोग, वो मेरी वजह से हो रही है। मैं लेकिन आपके पिताजी से बात करती होंगी, वो कोई ना कोई हल तो निकलेगा। लेकिन अब उन्होंने हाँ तो कर दी है कि आगे देखते हैं भी क्या होता है। अब नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मामला जो है ना वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसा हुआ है, क्योंकि वो ओवरऑल सोच रहे हैं कि मतलब इस तरह का कोई केस हमने पहले देखा नहीं है। लेकिन जो बेसिक दरमियान में भाई पॉइंट है ना, वो जब द्रौपदी जी जाएंगी ना वो सामने रखेंगी तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन देखो आपको आगे से मिलते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।